राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरिशरणम। श्रीमद् भगवद गीता 12वें अध्याय के 13वें श्लोक का कल हम लोग चर्चा किए थे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षम। देखो, ये जो भक्तों के लक्षण के जो 5 प्रकरण हैं, कल आप लोगों को बताया था कि 15वां 13वां 14वां एक प्रकरण, 15वां एक, 16वां एक, 17वां एक, 18वां और 19वां ये एक प्रकरण। इसमें से लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक लक्षण सब में बराबर है। वो कौन सा लक्षण है? कि सुख दुख में समान रहने का। आप लोग देखेंगे सब में ये लक्षण बराबर आएगा, 5 में ये लक्षण होगा। ये जो भक्तों के 5 प्रकरण है ना, भक्तों के लक्षण के, तो इसमें एक लक्षण ऐसा होगा जो सब में होगा बराबर, हर प्रकरण में। तो कहने का मतलब भक्त जो है समत्व में स्थित रहता है। समत्व किसको कहते हैं? सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में समभाव। गीता जी में ये समता जो है बहुत उत्तम चीज है। स्वामी जी महाराज कहते थे गीता जी उसको प्रमाण पत्र देती है जिसमें समत्व हो। जिसमें समानता समत्व नहीं हो, गीता जी कहती है कि ये सिद्ध नहीं है। और बाकी सब सिद्ध मान ले, लेकिन गीता जी उसको सिद्ध नहीं मानेगी। समझ में आई? जैसे किसी में और बाकी सारे लक्षण हो, लेकिन सुख दुख में सम रहने की विद्या नहीं हो, तो गीता जी कहेंगे कि ये अभी अधूरे है, ये अभी पूर्ण नहीं है। ऐसा तो कल हम लोग चर्चा किए थे कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी प्राणी के साथ द्वेष भाव न होना, मित्रता मैत्र करुण एवच, करुणा का भाव होना, ममता कहीं भी नहीं होना, निर्मम, अहंकार किसी को लेकर के अहंकार नहीं करना, निरहंकार, और क्षमी। एक लक्षण बच गया था, सम दुख सुख, सुख और दुख में सम। सुख और दुख में सम रहने का अर्थ ये है कि सुखद दुखद परिस्थितियां और सुख दुख देने वाले जो भोग है, भोगों में क्या क्या आएंगे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तो विषय है। और उसके बाद मान, बड़ी माँ, बड़ाई और आराम। इन 5 में सम रहता है। मान किसका होता है? हैं? हाँ, 8। मान किसका होता है? शरीर का मान, लोगों ने सम्मान किया। और बड़ाई किसकी होती है? नाम की। वह महाराज क्या बड़ी। और आराम भी शरीर को ही मिलता है। लोग मान शरीर का ही करते हैं। तो कहते कि नाम हो जाए तभी भी सम, और नाम न हो तभी भी सम। शरीर के सम्मान में भी सम, और असम्मान हुआ तभी भी सम। तो इस प्रकार से, और सुखद दुखद परिस्थितियों में तो सम है ही। और भगवान देखो कितना बढ़िया कहते हैं, यही वही तैर्जिता सर्गो
ये शाम साम्य स्थितम मनः। आप गीता जी को ढूंढ देखेंगे तो जगह जगह ये साम्यता की बात कही होगी, समता। समत्वम योग उच्यते तो दिया ही है, यही बताए रिजिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन, ये भी दिया है। और दूसरे अध्याय में जब भगवान ने शुरू किया है उपदेश, तब कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्या तांग तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सौम्र तत्वाय कल्पते। वहां भी सम दुख सुख आया कि नहीं? भक्त क्या मानता है, वहां ज्ञान का प्रकरण होने से, विवेक का प्रकरण होने से विवेक पूर्वक सुख दुख में सम रहते हैं, लेकिन यहां भक्ति का प्रकरण है, इसलिए भक्त कहता है कि जैसी भगवान की इच्छा, ये समझ तो उसमें आती है। भगवान की अगर ऐसी इच्छा है तो हम उस इच्छा में अपनी इच्छा मिला देते हैं। हाँ, कर्म योग से सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो, ये तो जगह जगह आपको ये मिलेगी। स्थितप्रज्ञों के लक्षण में भी सब मिलेगा, ये भक्तों के लक्षण में भी मिलता है। तो यह हम लोग जीवन में ऐसे भाव को स्वीकार करें कि अनुकूल पर प्रतिकूलता आने पर सम रहना सीखे, और जिसमें जितनी समता आ जाती है वो संसार से उतना ही ऊंचा उठ जाता है। हम लोगों के मन में क्या भाव रहता है कि हमारे मन के अनुकूल हो जाए और मन के प्रतिकूल ना हो, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है, किसी के लिए हुआ ही नहीं आज तक। हुआ क्या? कोई सब बातें हमारे मन के अनुकूल हो जाए, ऐसा हुआ है किसी के जीवन में? किसी के जीवन में सारी प्रतिकूलता नहीं हुई और सारे अनुकूलता भी नहीं हुए। तो अनुकूलता प्रतिकूलता ये संसार का एक नियम है। हम माने कि ये भगवान की कृपा है, प्रतिकूलता आए ऐसे कोई काम नहीं करना, लेकिन भगवान की कृपा मान करके भीतर से प्रसन्न रहना। महाराज जी कहते थे, एक बार कुछ लोग नाव में नदी पार हो रहे थे, तो उसमें एक साधु थे, उनके पास एक तुम्बी थी, कमंडल। तो नदी पार हो रहे थे, जो नाव नदी में फंस गई, जो भंवर में नाव फंस गई, तो नाविक कहा कि भाई अपने अपने इष्ट का स्मरण करो। अब तो नौका निकलने वाला नहीं है, तो आप अपने अपने इष्ट का स्मरण करो। सब भगवान को बुला रहे हैं, अपने अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं, और बाबा क्या करते हैं, एक एक कमंडल में पानी भर के जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, सिया राम जय, जय सिया राम, वो नौका में भर रहे हैं पानी। कुछ समय के बाद लोगों ने उनको कहा कि तू बाबा तू पागल है क्या? अरे नौका डूब रही है और तुम पानी भर रहे हो इसमें। कुछ समय के बाद वो भंवर से पार हो गए, नौका निकल गई। तो बाबा ने क्या किया कि भीतर जो पानी था उसको बाहर कर रहे हैं, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, सिया राम जय। लोगों ने कहा कि बाबा तू पागल है क्या? अरे जब नौका डूब रही ही तो तुम तो पानी उसमें भर रहे हैं, और जब नौका निकल गई तब उससे पानी निकाल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं पागल नहीं हूं, मैं तो भगवान के हाँ में हाँ मिलाता हूं। नाविक ने कहा कि नौका डूबने वाली है, तो हमने सोचा कि भगवान यही चाहते होंगे, 2 कमंडल पानी हम ही डाल देते हैं, भगवान के कार्य में सहायता कर देते हैं। और नाविक ने कहा कि ये नौका निकल गई, तो हमने कहा कि भगवान के कार्य में थोड़ी सहायता कर देते, 2 कमंडल पानी बाहर कर देते। तो महाराज जी कहते कि देखो, भगवान के कार्य में सहायता करने की जरूरत नहीं, वो तो भगवान अपनी तरफ से कर देते, उनके कार्य में सहायता न करो। लेकिन
अगर ऐसी परिस्थिति आए तो उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करो। सहायता का मतलब समझ रहे, जैसे नाव में पानी भरना, पानी ना भरो, लेकिन क्या करो, भगवान की प्रसन्नता, सुख। हमने अपनी तरफ से ऐसे कोई काम नहीं करना है हमें जिससे कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए। अपने आप अगर प्रतिकूल परिस्थिति आकर पहुंचती है अथवा अनुकूलता आकर के पहुंचती है तो उसमें सुखी दुखी न हो। सुख दुख दोनों परिस्थितियों का भोग है। इसलिए बार बार सुख दुख में सम रहने की बात आएगी। ये पूरे प्रकरण में आप देखेंगे एक लक्षण ऐसा होगा जो सुख दुख में सम रहने की सबके लिए कहेंगे भगवान। ठीक है, समझ में आया? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। उसके बाद भगवान कहते हैं संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। कहते हैं कि संतुष्टः सततम, हर समय वह संतुष्ट रहता है। क्यों संतुष्ट रहता है? कहते हैं वो योगी है ना, हर समय संतुष्ट रहता है और योगस्थ रहता है। योग का मतलब भगवान में जुड़े रहना। जो भगवान में जुड़ा रहता है वो हर समय संतुष्टि रहता है, और संसार में जो जुड़ा रहता है कभी संतुष्ट रह ही नहीं पाता है। रह पाता है? जो संसार में जुड़ा रहेगा वह कभी संतुष्ट रह सकता नहीं। क्यों? संसार का अभाव ही अभाव है। तो अभाव जो होगा हर समय कमी रहेगी ना। संतुष्ट कब रहता है मनुष्य? जब कोई कमी नहीं रहती। और असंतोष कब होता है? जब कमी रहती। आज ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, अरे जो है सो ठीक ही है। तो संतुष्ट सततम, हर समय संतुष्ट रहता है, क्योंकि संसार से वो ऊंचा उठ जाता है। और योगी हर समय भगवान में लगा रहता है। इसलिए मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वे संतुष्ट रहते हैं और रमण करते हैं। संतुष्ट किस में? भगवान की कथा कहने में, सुनने में और भगवत चर्चा में वे संतुष्ट रहते हैं। कल हम लोग नहीं पढ़ रहे थे भागवत से? जो भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं, भगवान के गुणों को गाते हैं, कहते कि वही भगवान के धाम में पहुंचते। कल नहीं पढ़ा था भागवत? तो भगवत धाम के अधिकारी वही होते हैं जो भगवान की कथा कहते, गाते, सुनते हुए, देखते हुए उसमें भावाविष्ट हो जाते हैं। उनके हृदय रोमांच हो आता है, प्रहृष्ट रोमा, और बाष्प कुलेक्षणम माने कंठ भरा आता है भक्ति भाव से, और भगवान के लिए जीते हैं। वे भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। तो कहते ये संतुष्ट सततम, हर समय संतुष्ट रहते हैं। और योगी योगस्थ रहते हैं। और कैसे होते हैं? यतात्मा, यहाँ आत्मा का मतलब शरीर, यत माने संयमित, यतात्मा माने उनका शरीर भी संयम रहता है। देखो, शरीर संयम होना और मन का संयम होना दोनों में फर्क है क्या? शरीर का यहां कहते यतात्मा, यतात्मा मतलब शरीर संयमी। मनुष्य आप लोग देखे होंगे, कोई काम नहीं है, कुछ करता रहेगा, कोई उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब उसका शरीर ही संयम नहीं है, बैठ नहीं सकता चुपचाप। शरीर संयमित होकर के बैठना ही एक काम है, ये भी बड़ा काम है। जैसा चाहे शरीर को ऐसा रखें, ये संयम होना।
तो कहते हैं कि यथात्मा, और दूसरे एक लक्षण बताते हैं कि दृढ़ निश्चय। सबसे भक्तों के बहुत एक बड़ा लक्षण है भक्तों का दृढ़ निश्चय होना। अपने लक्ष्य में दृढ़ निश्चय रहते, वो डिगते नहीं उसको। इसलिए भक्तों के लक्षण में भगवान बताते हैं कि सम्यक व्यवसितो हि सः अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। उनका व्यवसाय जो है दृढ़ रहता है। ऐसा नहीं कि आज कुछ किया और कल कुछ किया, आज एक निश्चय है कल एक निश्चय नहीं। भगवत मार्ग में जाना है तो जाना है। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, किसी भक्त ने लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदिवास्तु बंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं वो जो न्याय के पथ से, यथार्थ पथ से वे कभी विचलित नहीं होते। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति निपुण लोग, बड़े संसार के दृष्टि से जानकार लोग, पढ़े लिखे लोग, नीति को जानने वाले, वो निंदा करते, बोले कि ये क्या आदमी है, भक्ति में लगा हुआ है। कोई कोई प्रशंसा भी करते हैं कि वाह बहुत बढ़िया भक्ति कर रहा है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु बंतु, स्तुति करें चाहे निंदा करें। और कोई कहता है कि लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आ जाए। कोई कहता भक्ति करने से लक्ष्मी माता आएगी, दूसरा कहता है कि भक्ति करने से लक्ष्मी चली जाएगी। तो भक्त कहता है यथेष्टम, जैसी लक्ष्मी की इच्छा है वैसे करें। यथा इष्टम, लक्ष्मी को आना हो तो आओ और जाना हो तो जाओ, हम तो भक्ति करेंगे। कोई कहेगा कि तुम भक्ति करोगे तो आज ही मर जाओगे, अद्यैव में मरणमस्तु, आज ही मर जाओगे। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, भक्ति करने से बहुत समय तक जीता है, जियोगे युग युग। तो कहते हैं कि अद्यैव में मरणमस्तु युगांतरे वा, आज मेरी मृत्यु हो जाए अथवा युग युग के बाद मृत्यु हो, लेकिन मैं जिस पथ में लग गया हूं, न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर पुरुष अपने पथ से विचलित नहीं होते। तो वही भक्त हो सकते हैं जो अपने पथ से विचलित न हो। तो यहाँ कहते हैं कि दृढ़ निश्चय, भक्त का एक लक्षण होता है दृढ़ निश्चय होना। छोटी छोटी बातों में जिनका मन डिग जाता है, इधर उधर हो जाता है, वो भक्त नहीं हो सकता। एक घटना आप लोगों को सुना रहे थे ना, जयपुर की बात है। कोई एक सज्जन थे और महाराज जी को बोले कि महाराज जी मैं जाता हूँ सत्संग में। महाराज जी बोले कि भाई क्यों जाते हो, यहाँ सत्संग हो रहा है कि क्या कमी है, बढ़िया सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनो, भजन करो और प्रसाद सेवन करो, कोई कमी है, क्यों जा रहे। तो उसने कहा कि महाराज जी आपके यहाँ मीठा नहीं मिलता, मिठाई का आप निषेध कर देते, आप खुद खाते नहीं और खाने देते नहीं। महाराज जी को हाँ मीठा का प्रामाणिक रूप से निषेध था, कोई यूँ खा ले तो अलग बात है, लेकिन जैसे मिठाइयाँ आना और उसको खाते रहो मिठाई, वो महाराज जी का मना था। होली में और दिवाली में 2 बार मिठाई बनती थी और आती थी, 2 बार, होली और दिवाली। बाकी कोई थोड़ा चीनी वीनी कोई ले लिया अलग बात है, लेकिन ऐसे लिए मिठाई बनी रहती है और खाते रहो ऐसा नहीं। तो कहा कि मिठाई आपके यहाँ नहीं मिलती, हम जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है पधारो जाओ। सत्संग से कोई जाए तो महाराज जी मना कर देते, क्यों जाते हो, क्या काम है। लेकिन जब ये बोला कि मिठाई नहीं मिलता है इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो महाराज ने कहा कि पधारो, सीधे रास्ते पड़े हैं। उसके बाद महाराज जी बोले कि देखो कैसा आदमी है, सत्संग छोड़ देता है मिठाई के लिए। मिठाई न मिले तो क्या है कि मर जाएगा आदमी। अब वो क्या भक्ति करेगा, उसका दृढ़ निश्चय ही नहीं।
हम लोग क्या करते हैं, अनुकूलता आ जाए उसके हम लालसा रखते हैं हर समय, अनुकूलता मिले अनुकूलता मिले। नहीं, हर समय आदमी सोचना चाहिए हमारे लक्ष्य पूर्ति हो, हमारे लक्ष्य में कोई विघ्न न हो, इसके लिए सोचना चाहिए। महाराज जी कहते थे कि जैसे कोई व्यापारी व्यापार करता है, बाकी नुकसान वो सह जाएगा, उसको अपमान कर दो वो सह जाएगा, ब्राह्मण जो अपमान नहीं सहेगा, लेकिन व्यापारी को अपमान सहने की शक्ति भगवान ने दी है। व्यापारी अपमान सह जाएगा, लेकिन उसको पैसा नुकसान हो जाए ये नहीं सह सकता। क्यों? कि उसको पैसा ही उसका लक्ष्य है, निश्चय है। तो कहते हैं कि वो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। अब मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय, मेरे में मन बुद्धि को अर्पण किए रखते हैं, ऐसा जो मेरा भक्त है समय प्रिय, वे मुझे अतिशय प्रिय है। ये एक प्रकरण पूरा हुआ। ठीक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। और आगे आगे और भक्तों के लक्षण वर्णन करेंगे। हम लोग यहीं विराम देते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय जय। श्री राधे श्याम।